चीते की 25 कहानियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। धरती से विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका चीता एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसकी वजह है नामीबिया से भारत लाए जाने वाले 8 चीते, जिनका कुनो नेशनल पार्क में पुनर्वास कराया जाएगा। ये चीते 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर हिंदुस्तान पहुंचेंगे और इस पूरे घटनाक्रम के साथ चीते, उनकी प्रजाति और भारत से उनके विलुप्त होने की कहानी चर्चा में है। लोग चीते के बारे में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। इस सर्च ट्रेंड के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं चीते से जुड़ी वो 25 बातें जिसे जानकर आपको भी इस जानवर से प्यार हो जाएगा। धरती के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट ने एक रेस जीतने के बाद कहा था, चीते की चाल, उसकी छलांग और स्टेमिना उन्हें बेहद आकर्षित करती है। हालांकि इंसान और जानवर की ताकत के बीच कोई मैच नहीं, कोई मिलान नहीं, लेकिन उसैन बोल्ट की वो बात चीते को लेकर दुनिया भर के धावकों के बीच एक चेतना पैदा करने वाली है। जिसका आदर्श चीते की छलांग हो, उसे भला दुनिया की रेस में कौन हरा सकता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो खुद उसैन बोल्ट ही हैं। लेकिन सबसे तेज छलांग लगाने वाला जानवर बेहद नाजुक मिजाज और चौतरफा खतरे से घिरा हुआ होता है। चीते और उस पर मौजूदा खतरे की बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगती है, क्योंकि इस जानवर से ज्यादा तेज शिकार कोई और नहीं करता। इसकी रफ्तार न सिर्फ दुनिया के किसी जानवर से तेज होती है, बल्कि अपने वजन के बराबर का शिकार भी यह आसानी से कर लेता है। 60 से 65 किलो का एक चीता करीब 50 किलो वजनी शिकार को दबोचकर आसानी से अपने सेफ जोन में लेकर चला जाता है। लेकिन जिस जंगल में इसका निवास होता है, उसी जंगल में इस पर खतरा 5 जानवरों से होता है: शेर, बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घा और यहाँ तक कि जंगली कुत्ते। चीते के लिए ये 5 जानवर उसकी पीढ़ी नष्ट कर देने जितने खतरनाक होते हैं। बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा और जंगली कुत्ते जैसे जानवर चीते के बच्चों पर सबसे ज्यादा हमला करते हैं। चीता सबसे ज्यादा यही कमजोर पड़ता है। बच्चों की रखवाली के मामले में बाघ, शेर और तेंदुए के मुकाबले मात खा जाता है। इस खतरे की वजह से चीतों में बाल मृत्यु दर 70% से ज्यादा होती है। यानी 10 बच्चों में से 7 बच्चे जन्म के कुछ महीनों के अंदर ही मारे जाते हैं। एक मादा चीता 4 से 5 बच्चे पैदा करती है। इनकी देखभाल का पूरा जिम्मा मादा के ऊपर ही होता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीता जैसे मांसाहारी जानवर के बच्चे जन्म के 2 महीने बाद तक सिर्फ मां के दूध पर निर्भर करते हैं। जन्म के बाद के 2 महीने नन्हे शावकों के साथ मादा चीता के लिए बेहद चुनौती भरे होते हैं। इस दौरान बच्चों की रखवाली के चक्कर में मादा चीता ज्यादा शिकार नहीं कर पाती। सामने शिकार मिल भी जाए तो भारी शिकार करने से बचती है, क्योंकि इसमें घायल होने की आशंका ज्यादा होती है। उसकी प्राथमिकता होती है नन्हे शावकों की सुरक्षा। चीतों को अपनी सुरक्षा की ट्रेनिंग बचपन से ही मिल जाती है। जब तक छोटे होते हैं, मादा चीता इन्हें छिपने की कला बखूबी सिखा जाती है। मादा चीता जब शिकार पर जाती है, तब उन्हें घास या टीलों की ओट में छिपा जाती है, और जब तक इशारा नहीं मिलता तब तक ये छिपे ही रहते हैं। करीब 6 महीने के बाद ये मादा चीता के साथ शिकार पर जाते हैं, लेकिन यहाँ भी बेहद एहतियात बरतना पड़ता है। शिकार का पीछा करते हुए बच्चे कहीं भटक न जाएं, मादा चीता इसका ख्याल चौकन्ना होकर रखती है। हालांकि इसके लिए मादा चीता एक जोखिम भी उठाती है। नर चीता शिकार के लिए दूसरे की टेरिटरी में नहीं जाता, लेकिन मादा चीता बच्चों के भोजन के लिए ऐसा जोखिम कई बार उठा लेती है। बड़े होने के बाद चीते के सामने बड़ा खतरा रात का होता है। रात में चीतों की देखने की शक्ति बिग कैट फैमिली के दूसरे जानवरों शेर, बाघ और तेंदुए के मुकाबले काफी कमजोर होती है। इसलिए चीता रात में कोई मूवमेंट नहीं करता।
इस दौरान अपना और कुनबे का बचाव ही सबसे बड़ी चुनौती इसके सामने होती है। ये कमजोरी चीतों को सबसे अक्लमंद भी बनाती है। इन्हें पता होता है कि कब शिकार पर हमला करना है और कब पीछे हटना है। दूसरे जानवरों की तरह ये सीधे पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए अपना ठिकाना किसी टीले पर बनाता है जहां से मैदान और वहां आने जाने वाले शिकार पर नजर रखी जा सके। इस तरकीब के साथ वो अपने दुश्मनों पर बेहद चौकन्नी नजर रखता है। ये चौकन्नी नजर और तेज रफ्तार चीतों को पूरी बिग कैट फैमिली में सबसे अलग बनाती है। जैसा कि हमने शुरू में बताया, चीतों की छलांग और उसके पीछे मांसपेशियों की ताकत इन पर करीब से नजर रखने वाले फोटोग्राफर्स और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट को सम्मोहित करती रही है। ये रफ्तार ही चीते का सबसे प्रमुख हथियार है। चीता जब अपनी पूरी ताकत से शिकार का पीछा करता है तो उसकी अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इसी रफ्तार के साथ चीता हर शिकार को हराता है। शिकार जितना तेज दौड़ता है, चीते के लिए शिकार करना उतना ही आसान हो जाता है। ऐसी चुस्ती फुर्ती के बावजूद चीता धरती से गायब होने के कगार पर पहुंच चुका है, बल्कि इसकी एक प्रजाति तो करीब करीब विलुप्त हो चुकी है। अगर आपको प्रजाति न बताई जाए तो इन दोनों प्रजातियों में शायद ही आप फर्क कर पाए, लेकिन रंग रूप से लेकर कदकाठी और चाल ढाल में बेहद बुनियादी फर्क होता है दोनों प्रजातियों के बीच। एशियाई चीते तो खैर पूरी दुनिया से विलुप्त होने के कगार पर हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 8 अरब इंसानों के बीच सिर्फ 50 एशियाई चीते ही जिंदा बचे हैं। वो भी सभी एशियाई चीते ईरान में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत समेत सभी एशियाई देशों से एशियाटिक चीतों का नामो निशान मिट चुका है। धरती पर चीतों की तादाद अब अफ्रीकन प्रजाति की ही बची है। पूरी दुनिया में 8000 बचे हैं अफ्रीकी चीते। 8000 में से 6500 चीते अफ्रीकी देशों में हैं और सभी अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा चीते नामीबिया में ही बचे हैं। क्यों? इसकी वजह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब यही चीते उम्मीद है धरती पर बिग कैट की इस प्रजाति के लिए। अफ्रीकी चीतों का जीवन काल 20 साल तक का होता है, जबकि एशियाई चीते 15 साल तक ही जी पाते हैं। अफ्रीकन चीतों का शरीर 6 फीट और वजन 63 किलो तक होता है। एशियन चीतों से अफ्रीकन चीतों के पंजे 1.5 इंच बड़े होते हैं। अफ्रीकन प्रजाति के यही 8 चीते नामीबिया से 18 सितंबर को कुरू नेशनल पार्क पहुंचेंगे। ये पार्क मध्य प्रदेश में है। चीतों के इतिहास में मध्य प्रदेश वो जगह है जिसके बारे में ये माना जाता है कि देश के आखिरी 3 चीते यहीं मारे गए थे। 1947 में सरगुजा के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने 3 चीतों का शिकार किया था। इसके 5 साल बाद यानी 1952 में आधिकारिक रूप से यह ऐलान कर दिया गया कि भारत में से चीते पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। ये नौबत कैसे आई, इसका सिलसिला 200 साल पुराना है। चीते की चाल 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे। चीते की ये चाल सुनिश्चित करती है उसका सटीक आक्रमण और उसका आहार, लेकिन यही रफ्तार उसकी सुरक्षा कवच भी हुआ करती थी। तेज रफ्तार की वजह से राजा महाराजाओं के दौर में चीतों को पालने का चलन था। बेड़े में चीते, हिरण और दूसरे जानवरों के शिकार के लिए पालते थे। इसका जिक्र कई ऐतिहासिक आख्यानों में मिलता है। अकबर के बेड़े में 1000 चीते थे। इनका इस्तेमाल शिकार के साथ दुश्मनों के खिलाफ भी किया जाता था। लेकिन उस जमाने के सारे चीते एशियाई प्रजाति के थे और मध्य पूर्व से लाए गए थे। वही प्रजाति अब सिर्फ ईरान में बची है। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर ने भी चीतों का बेड़ा बनाए रखा। जहांगीर को हिरण के शिकार का शौक था, इसके लिए चीते सबसे कारगर हथियार साबित होते थे। लेकिन मुगल काल के पतन के बाद जैसे जैसे ब्रिटिश हुकूमत जमनी शुरू हुई, चीतों की तादाद कम होने लगी। हालांकि अंग्रेज अफसरों को चीते के शिकार में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन खेती किसानी को लेकर उनकी नीतियों ने चीतों के सामने खतरा पैदा कर दिया।
अंग्रेज दरअसल चाय, मसाले और दूसरे कमर्शियल क्रॉप्स के लिए जंगल काटकर खेती लायक जमीन तैयार करने पर जोर देते थे। ये निचले इलाके चीतों के बड़े पनाहगार थे, लेकिन इनके होते हुए किसानों के लिए खेती आसान नहीं थी। लिहाजा अंग्रेजों ने चीतों के शिकार के बदले पैसे देना शुरू कर दिया। ये राशि 5 रुपए से 15 रुपए तक होती थी। चीतों के शिकार के लिए अंग्रेजों की यह नीति बेहद खतरनाक साबित हुई। 19वीं सदी के अंत तक चीतों की संख्या 100 से भी कम रह गई। चीतों की घटती संख्या के बीच कुछ राजघरानों ने चीतों को अफ्रीकी देशों से मंगवाना शुरू किया। 1918 से 1945 तक करीब 200 चीते उसी अफ्रीका से मंगवाए गए, जहां की प्रजाति के चीते आज मंगवाए जा रहे हैं। लेकिन सूखा और जंगल के बदले समीकरणों की वजह से चीतों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया। 1947 तक की गणना के मुताबिक सिर्फ 3 चीते बचे थे, जिसे सरगुजा के राजा ने मार डाला। 1952 में आखिरकार सरकार ने भारत से चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया, लेकिन एक चीता 1958 तक बचा था। वो हैदराबाद के पास जंगलों में दिखा था, लेकिन इससे पहले कि उसे पकड़ा जाता वो कुएं में गिरकर मर चुका था। चीतों के विलुप्त होने के बाद इन्हें भारत में फिर से बसाने की कोशिश 1970 के दशक से जारी थी। इसके लिए सबसे मुफीद था ईरान, जो एशियाटिक चीतों के लिए सबसे बड़ा पनाहगार था। एशियाटिक चीते भारत की आबोहवा में आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं, इसीलिए ईरान से कुछ चीते भारत भेजने की बातचीत होती रही। लेकिन 1970 के इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान का सियासी माहौल बदला और यह सौदा नहीं हो पाया। लेकिन चीतों का ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट कभी बंद नहीं हुआ। आज जिस कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए चीते रखे जाने वाले हैं, इसकी पहचान 2012 के एक सर्वे में हो चुकी थी। जानकारों ने कहा था ये जगह चीतों के लिए सबसे मुफीद और रख रखाव के लिहाज से सबसे सस्ती है। 1 से 5 मादा चीता, 2 से 3 नर चीता। हिंदुस्तान आने वाले सभी 8 चीतों की उम्र 2 से 5 साल तक है। अफ्रीकी चीतों के लिए ये बेस्ट ब्रीडिंग एज यानी प्रजनन की उम्र मानी जाती है। बस इसके लिए एक कंडीशन है, कूनो नेशनल पार्क आने के बाद ये चीते नई आबो हवा और माहौल के साथ सहज हो जाए। भारत आने के बाद चीतों के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। सहज शिकार और प्यास बुझाने के लिए पानी का प्राकृतिक स्रोत, जहां ये बिना किसी रोक टोक के आ जा सके। रोमिंग एरिया यानी चीतों के लिए घूमने फिरने की जगह, ये जितनी बड़ी होगी चीतों के लिए सहज होना उतना ही आसान हो जाएगा, वरना हेल्थ बड़ी चुनौती हो सकती है चीतों के लिए। प्रोफेसर ट्रोडिफ जाने माने वन्य जीव संरक्षण विशेषज्ञ हैं और भारत लाए जाने वाले 8 चीतों पर इन्होंने काम भी किया है। प्रोफेसर ट्रोडिफ की सलाह इस मायने में अहम है, रोमिंग एरिया का महत्व किसी भी मांसाहारी जानवर के लिए जरूरी होता है, लेकिन चीतों के मामले में यह फैक्टर ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि चीतों की प्रजाति बिग कैट फैमिली के दूसरे जानवरों से अलग होती है। चीते देखने में भले ही हिंसक लगते हैं, लेकिन ये शेर और बाघ की तरह दहाड़ते नहीं, बल्कि बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। कुछ चीते कुत्तों की तरह भौंकते भी हैं। चीतों के बारे में ये जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि इससे पता चलता है मांसाहार के बावजूद ये दूसरे बिग कैट्स की तरह आक्रामक नहीं होते, बल्कि एक बार में ये शिकार भी पूरे आहार जितना नहीं कर पाते। इसकी वजह भी है इनकी रफ्तार। बेशक चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, यह हाई एंड कार की तरह 3 सेकंड में 96 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेता है, लेकिन इस दौरान इसके शरीर का तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाता है। जितनी तेज रफ्तार उतनी ही तेजी से बढ़ता बॉडी टेम्परेचर। चीते का ब्रेन इस बदलाव को झेल नहीं पाता और 1 मिनट के भीतर ही अपनी रफ्तार धीरे कर लेता है। तो चीता अपनी तेज रफ्तार और सटीक प्रहार के लिए जंगल का शिकार मशीन कहा जाता है, लेकिन ये खासियत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। कैसे? देखिए चीतों के बारे में दिलचस्प बातें। 7 मीटर की एक छलांग, एक उड़ान में 7 मीटर लंबी छलांग है। इतनी लंबी छलांग है जो दुनिया के हर जानवर को पीछे छोड़ देती है।
इसकी वजह है चीते की शारीरिक बनावट। चीते की बैकबोन यानी रीढ़ इतनी लचीली होती है कि छलांग लगाते हुए इसका पिछला पैर आगे वाले पैर से भी आगे चला जाता है। लेकिन इस ताकत और रफ्तार के साथ एक दिक्कत है, ऐसी स्पीड पर चीता 500 मीटर तक ही दौड़ सकता है। लंबे समय तक अपनी तेज रफ्तार कायम नहीं रखने के पीछे भी चीते की शारीरिक बनावट ही है, वो बनावट जो सबसे ज्यादा फुर्तीला होने के बावजूद इसे खतरे में डालती है। दरअसल चीते को तेज रफ्तार बनाए रखने के लिए मांसपेशियों को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसके लिए चीते के नथुनों से लेकर हृदय तक का आकार भी बड़ा होता है। लेकिन ऑक्सीजन पंप करने की प्रक्रिया में शरीर का तापमान इतना बढ़ जाता है कि चीते की सांस 1 मिनट के अंदर ही फूलने लगती है। शिकार पर वार करने के लिए चीते के पास सिर्फ 1 मिनट का समय होता है। इस 1 मिनट में अगर शिकार दबोच में आ गया तो ठीक, वरना चीता भूखा रह जाता है। भूखे पेट चीते को लगातार दूसरे शिकार की तलाश जारी रखनी होती है। इस दौरान वो बेहद चालाकी से शिकार पर नजर रखता है, लेकिन रफ्तार के दायरे में शिकार इस बार भी नहीं आया तो फिर चीते की ताकत कमजोर पड़ती चली जाती है। अपनी इसी कमजोरी की वजह से चीता शांत शिकारी माना जाता है। बाघ, शेर और तेंदुए जैसे जानवर कई 100 मीटर तक शिकार का पीछा कर उसे निवाला बनाते हैं। वहीं चीता 100 मीटर के दायरे में ही अपने शिकार की ताक में रहता है। चीता आमतौर पर शिकार पर छिपकर वार करता है। इस तरह वो शिकार कर भी लेता है तो उसके हिस्से आता है दूसरे जानवरों के मुकाबले छोटा जानवर। छोटे शरीर, कमजोर जबड़ों की वजह से चीता बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर पाता। चीतों की शिकारी फितरत की वजह से कूनो नेशनल पार्क में जहां इतना बड़ा बाड़ा बनाया गया है, वहां चिकारा और इस तरह के छोटे जानवर और उसके शिकार के लिए पहले से छोड़े गए हैं। अगर नामीबिया से आए 8 चीते भूखे होने के बावजूद शिकार नहीं कर पाएंगे तो इन्हें बकरे का मांस खाने को दिया जाएगा। इस तरह चीतों को जिंदा रखने की पूरी तैयारी है।